रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th में आज हम पढ़ेंगे जो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्केलेटन वाला। तो बुनियादी तौर पर उसमें हमने स्केलेटन का डिफिनीशन किया था और उसके जो बुनियादी तकसीम हुआ है एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें हमने काउंटिंग की थी नंबर ऑफ बोन्स की, और इसके अलावा वो एक्सियल और अपेंडिकुलर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। फाइनल टॉपिक उसमें हमारा था रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेटन। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि जो कल हम स्केलेटन की बात करते थे कि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, या इसके जो और भी इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसका कंपोजिशन क्या है। कहने का मतलब ये है कि स्केलेटन फर्दर किस चीज़ से बना है। तो आप ये बात याद रखिए कि जो ह्यूमन स्केलेटन होती हैं ये दो किस्म के कनेक्टिव टिश्यू से बना है। कितने टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं? बुनियादी तौर पर एक स्केलेटन में दो किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। सबसे जो पहला और सबसे ज़्यादा एबंडेंट मौजूद है स्केलेटन में वो होता है बोन्स, और दूसरा इसमें होता है कार्टिलेज। ठीक है, तो ये दो किस्म के कनेक्टिव टिश्यू कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ये ह्यूमन स्केलेटन को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं बोन्स की तरफ। Bones are the hardest and the most rigid form of connective tissue in the human body. कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी अकसाम है उन सब अकसाम में सबसे हार्डेस्ट और जो रिजिड फॉर्म है इसका वो इंसानी स्केलेटन में पाया जाता है। ठीक है, मसल्स फुल और बोन टू एनेबल मूवमेंट, ये बोन्स को मूव करते हैं, इस पर फुल होते हैं, फोर्स लगाते हैं, इसी वजह से हम मूवमेंट करते हैं। बोन गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ये बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर दोनों प्रोवाइड करते हैं। ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ये डिलिकेट और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बोन्स के अलावा जो बोन्स का इंटरनल पोर्शन होता है, मिडल जो इसका पोर्शन है जो बोन मैरो कहलाता है, उसमें खून के सेल यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों टाइप्स के सेल्स भी बोन के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बोन का एक जर्नल फंक्शन था। ठीक है, बोन का जो हिस्से होते हैं, द हार्ड वाइट आउटर लेयर ऑफ द बोन इज कॉल्ड कम्पैक्ट बोन। बोन के कुछ जो आप बैरूनी हिस्से हमें कॉमनली नज़र आते हैं, जो वाइट होता है, सख्त होता है, कम्पैक्ट हिस्सा होता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कम्पैक्ट बोन कहलाता है। ठीक है, बोन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो वाइट नज़र आता है ये कम्पैक्ट बोन होता है। ठीक है, द मैट्रिक्स या जो इसका फ्लूरल है मैट्रिसेस इज़ द मटेरियल और टिश्यू इन द एनिमल सेल्स इन विच मोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड। मैट्रिक्स जो होता है ये ख़ास किस्म के टिश्यू होते हैं एनिमल सेल में, और इसमें ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर रखे हुए होते हैं। बोन का जो अंदरूनी मैट्रिक्स होता है उसमें कोलेजिन फाइबर होता है जो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, द मैट्रिक्स इज़ आल्सो सिचुरेटेड विथ कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा जो बोन का मैट्रिक्स है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी हैं जो बोन को ताकत देता है, वो इनको स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, विद इन द बोन मैट्रिक्स में बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइड। जो बोन के अपने सेल्स हैं वो ओस्टियोसाइड कहलाता है। इनमें स्पेसिस पाए जाते हैं और वो स्पेस कहलाते हैं ल्यूकेनी। बोन के मैट्रिक्स में खास किस्म के स्पेसिस ल्यूकेनी होती हैं जिसमें बोन के अपने सेल ओस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो बोन का मैट्रिक्स है अंदरूनी हिस्सा है उसमें नर्व फाइबर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल भी पाए जाते हैं और ये इस ओस्टियोसाइट यानी बोन सेल्स को एलाइव या ज़िंदा रखते हैं। ठीक है, इस कम्पैक्ट बोन के नीचे स्पॉन्जी बोन होता है, एक स्पेस मौजूद होता है स्पॉन्जी बोन में, और ये स्पेस क्या इसमें बोन मैरो होता है और वहाँ पर RBC या ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होता है बुनियादी तौर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कम्पैक्ट बोन है, फिर इसके बाद मैट्रिक्स हैं, इसके बाद स्पॉन्जी बोन है और इसमें फिर बोन मैरो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक स्लाइड में इमेज की एक्सप्लेनेशन की गई है। दूसरा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, दूसरा यहाँ स्ट्रक्चर हमारे पास कार्टिलेज का है। तो कार्टिलेज हमारे पास बोन का स्केलेटन का वो दूसरा पार्ट है जो स्केलेटन को बनाते हैं।
अच्छा, तो कार्टिलेज वाला हिस्सा जो होते हैं, तो आप याद रखिए कि ये कार्टिलेज वाला भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पर ये रिजिड और सख्त नहीं होते, ठीक है। ये इट हैज़ अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट इज़ मच सॉफ्टर देन बोन, ये बोन से सॉफ्ट होते हैं, समवॉट ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। एडल्ट में जो कार्टिलेज होते हैं वो एंड ऑफ द बोन्स को कवर करते हैं, जहाँ पर जॉइंट्स मौजूद होते हैं बॉडी में। जॉइंट्स वो पोजीशन होता है जहाँ पर बोन्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, इनके एंड्स मोस्टली। तो वो जॉइंट्स पर क्या होता है, कार्टिलेज मौजूद होते हैं ताकि इसमें फ्रैक्शन को कम कर सके, ठीक है। कुछ फ्लेक्सिबल पोर्शन भी ये हमारे बॉडी के बनाते हैं, जिस तरह नोज़ है या जो हमारे कानों का एक्सटर्नल पिन्ना है, ये भी बुनियादी तौर पर कार्टिलेज से बने हैं, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंसेस जो होते हैं कार्टिलेज में, ये जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, अमॉर्फस जेल लाइक सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इसके मौजूद होते हैं, ठीक है। द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ कार्टिलेज कंटेन कोलेजिन फाइबर, इसमें कोलेजिन फाइबर मौजूद होते हैं जिस तरह बोन्स में थे पैरेलल अरेंजमेंट में। और जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं ये कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। और ये भी मैट्रिक्स में खास किस्म के स्पेसेस होते हैं और उसी स्पेसेस में ये सेल्स मौजूद होती हैं जो लेक्यूनी कहलाते हैं, ठीक है। तो बोन के सेल ऑस्टियोसाइड हैं और कार्टिलेज के सेल कॉन्ड्रोसाइट हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क आपको वाज़िह होना चाहिए। द नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स के बुनियाद पर हमारे पास कार्टिलेज फिर 3 किस्म के हैं, ठीक है। जितना एक सेल कार्टिलेज में कार्टिलेजिनियस सेल ज़्यादा हैं और मैट्रिक्स कम है, तो ये अलग टाइप हैं। और इसके अलावा दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज में ग्राउंड सब्सटेंसेस कम और कॉन्ड्रोसाइट सेल ज़्यादा होते हैं। एक होता है हाईलाइन कार्टिलेज। तो हाईलाइन कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट भी कम नंबर में होते हैं और ग्राउंड मैट्रिक्स जो होते हैं या ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं ये काफ़ी नंबर में होती हैं। और जो फाइब्रस कार्टिलेज होता है इसमें नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल सबसे कम होता है और ग्राउंड सब्सटेंसेस इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक इलास्टिक कार्टिलेज जो ऑलरेडी हमने बात की, इसमें सेल एक दूसरे के साथ क्लोजर लोकेटेड होते हैं और कम इसमें ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जो हमारे एयर्स होते हैं एक्सटर्नल एयर, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो एपिग्लॉट्स होता है हमारे लेरिंग्स के साथ, ठीक। दूसरा हाईलाइन कार्टिलेज होता है। हाईलाइन कार्टिलेज में नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल कम होते हैं और ज़्यादा ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एट द एंड ऑफ लॉन्ग्स बोन पाया जाता है, जिस तरह के प्यूमर है, टिबिया है, इसके एंड पर पाए जाते हैं। और ये नोज़ को बनाते हैं, ट्रैकिया बनाते हैं, लेरिंग्स बनाते हैं और ब्रोंकी बनाते हैं, ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज में सबसे कम नंबर्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के और ग्राउंड सब्सटेंसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये कार्टिलेज जो होता है ये इंटर वर्टेबल डिस्क में पाया जाता है, जो हमारे वर्टेबल कॉलम में वर्टेब्रे होते हैं इनके दरमियान ये मौजूद होते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ द टाइप ऑफ कार्टिलेज। ये ईयर, नोज, ट्रैकिया, लेरिंग्स और ब्रोंकी ये हाईलाइन कार्टिलेज हैं। और एंड ऑफ द बोन्स यहाँ पर आप आर्म्स में और हैंड्स में देख सकते हैं, इसमें भी मौजूद हैं, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज ग्लोट्स बनाते हैं और एयर प्लेब्स बनाते हैं और फाइब्रस कार्टिलेज इंटरवर्टेबल डिस्क बनाते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी होगा। आप ये थोड़ा गौर से सुनिए, इम्पोर्टेंट है बोन का और कार्टिलेज का जो कंपोजिशन है। इस क्लास में आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट ये होगा कि राइट एंड मेमोराइज टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के फंक्शंस और इनके टाइप्स को मेमोराइज करना भी है, राइट करना भी है। इंशाल्लाह स्केलेटल चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे कमिंग क्लास में। तो उसी टाइम के लिए तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास।